3 तारीख को जिस तरह से सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर ताकत दिखाई अन्याय के विरुद्ध, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से मीडिया ने और प्रशासन ने भी सकारात्मक रोल निभाया, उनका भी धन्यवाद देता हूं। आज राजपूत हॉस्टल सभा भवन वो जगह है जहां पर इसकी शुरुआत से, इसकी नींव से लेकर यहां तक होते हुए मैंने देखा है। और मैं 10 वर्ष पहले आपको ले चलना चाहता हूं। 11 वर्ष पहले इसी राजपूत सभा भवन में मुझ पर प्रेस वार्ता के बाद में यह आरोप लगा था कि आनंदपाल सिंह को बचाने की साजिश रच रहे हैं कालवी साहब। मैं उस दिन भी स्पष्ट था, आज भी स्पष्ट हूं। मैं मेरे राजपूत भाइयों के बचाव के लिए, और उसमें अगर कौन बच गया कौन छूट गया इस बारे में मैं बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। हम उसमें सफल रहे। ये राजपूत सभा भवन वो स्थान है। आज फिर राजपूत सभा भवन के उसी स्थल पर आप लोगों से मुखातिब हूं। आनंदपाल सिंह के 12 दिन बाद भी दाह संस्कार न होने के बाद, और उसमें विशेष तौर पर राजपूत सामाजिक संगठनों ने जो एका दिखाया है, और उसके लिए गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा जो हमारे इस समिति के अध्यक्ष हैं, जो रावणा राजपूत और सभी सामाजिक संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, वो अभी 3 बजे प्रेस वार्ता कर रहे हैं जयपुर में, और मुझे हुक्म हुआ कि डीडवाना में जाकर मैं मुखातिब हूं। मैं वीडियो की चर्चा भी करना चाहता हूं। जो ऑडियो कल रात से एक बवंडर मचा ईटीवी के माध्यम से तकलीफ दे था। इस पूरे आंदोलन को कमजोर करने की एक सुनियोजित षड्यंत्र, और अगर वो विचार वकील साहब के ही हैं जैसे सुनने में आए हैं, तो उनके उन ओछे विचारों के लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं। इस तरह के ओछे विचार रखने वाले लोग या तो इतनी देर में कोर्ट के मार्फत से सीबीआई की इंक्वायरी ले आते, जो प्रोसेस ही आज शुरू हुआ है। वो अभी तक जमानत करवा लेते, पर मैं और असमंजस पैदा न करके उन सारे सामाजिक संगठनों से फिर अपील करता हूं, 12 दिन बाद भी अगर लाश का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है, और उसमें सामाजिक संगठनों में जो बिखराव पैदा करने की षड्यंत्र रचा जा रहा है, साजिश रची जा रही है, ये एक दुखद है। यहां पर प्रशासन ने बात मानी, डिफ्रिज गया। प्रशासन ने बात मानी, आना जाना कम से कम खुला हो गया। प्रशासन ने बहुत सी बातें मानी, शासन भी बहुत सी बातें मान रहा है, पर कहीं ना कहीं इस तरह की कोई अड़चन भी पैदा हो रही है, और उस अड़चन को दूर करने के लिए कितनी गाड़ियां थी मैं इस झगड़े में पड़ता नहीं। कोई 300 बता रहा है, कोई 800 बता रहा है, कोई 2000 बता रहा है। अखबार वालों की अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं उस झगड़े में पड़ता नहीं। पर कुछ इस तरह से लोग 2-4 दिन के अंतराल के बाद में इकट्ठे हुए, जिनसे इस काम को, और प्रशासन और परिवार के बीच में जो बर्फ जमा हुआ था, उस बर्फ को पिघलाने का काम 3 तारीख के दिन ये हुआ। बहुत लंबे लंबे भाषण हुए। मुझे पत्रकार बंधुओं ने भी बहुत दबाव बनाया कि साहब आप भी कुछ बोले हैं, आपके कारण से यहां पर लोग इकट्ठे हैं। मैंने कहा मेरे कारण से नहीं है, यहां मुद्दे पर आधारित लोग इकट्ठे हैं, और बोलने में अगर कुछ तय होता तो मैं मानता हूं, मैं मेरी जिंदगी में मैंने सबसे शर्मनाक शब्दों को काम लेती हुई एक श्रद्धांजलि सभा देखी। मेरे को तकलीफ है, मैं आहत हूं उस जो कुछ भी 6 तारीख को हुआ। आगे हम क्या चाहते हैं, उस दिन भी बच्चों ने बहुत पूछा था, और मैंने कहा था सरकार मान रही है, परिवार वालों से बात कर रही है, अगर नहीं बैठेगी तो तय करेंगे। हम सावराद में फिर इकट्ठे होने जा रहे हैं। 3 तारीख के दिन हमारे कुछ जिले थे। पूरे प्रदेश को आह्वान करना चाहता हूं आपके माध्यम से
सब कुछ सुलझ जाए अच्छी बात है, अगर नहीं तो 12 तारीख बुधवार के दिन 12:15 बजे हम कितने होंगे इकट्ठे, कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, ये बात बहुत गौण है। पर यह तय है कि हमारी उपस्थिति भूकंप से कम नहीं होगी और हम चाहते हैं कि शासन, सरकार, परिवार इस मुद्दे को उस संवेदनशीलता से लेते हुए इसका निस्तारण कर सके। अगर नहीं तो फिर तैयारी के लिए आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने डीडवाना में उस जगह ली है जहां से मेरे पर आरोप लगा कि आनंदपाल को बचाने में तो मैं लाशों पर राजनीति नहीं करता। जिंदा रखने में मेरा कुछ सहयोग रहा हो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को, मेरे साथियों को, और जिनमें से ऐसे लोगों को जो 1-2 तो जेल में थे उनको मर्डर केस में फंसाया जा रहा था। एक मेरे सामने ही खड़ा था, श्याम प्रताप सिंह रुआ, वो तो मेरे सामने ही अपनी सगाई का कार्ड लेकर खड़ा था जिस समय ये यहाँ पर वाकया हुआ था। अब इन सारी स्थितियों से दूर हटकर जहां पर चर्चा का कारण बना आनंदपाल, वो चर्चा से अब वो समाप्ति, और मतलब समाप्ति तो खैर आज के 12 दिन पहले हो चुकी, और अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करते हुए अब अगर उसमें अगर संवेदनशीलता की कमी है तो मैं 12 तारीख को 12:15 बजे इस बात को पाबंद करूंगा कि जिस तरह से मुझे निराशा हुई उस श्रद्धांजलि सभा में, मैंने सबसे निकृष्ट शब्दों में मैंने वहां पर वो देखा, और इसलिए मैं तो अभी हंस भी रहा था कि मेरे को तो आपरा चढ़ गया कि मेरे को तो भाषण देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो जिस तरह से वहां पर बन रहा है उससे कहीं हटकर हम बहुत शांतिपूर्वक, बहुत मजबूती के साथ में, बहुत बड़ी तादाद में खड़े होकर पूरे प्रदेश को आपके माध्यम से आज आह्वान कर रहा हूं 12 तारीख बुधवार 12:15 बजे आना। ऐसे ओछे विचार रखने वालों को भी धन्यवाद देता हूं मैं, तो अगर ये विचार उनके ही है, वैसे वो मना कर रहे हैं अभी टीवी वालों के सामने, अगर उनके विचार वास्तव में ऐसे हैं तो ऐसे ओछे